हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों, आज हमारी डेट है 10। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5-8 हाशियाकरण से निपटना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे देश में हाशियाकरण जो समुदाय हैं जो भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून बनाए गए हैं उनके लिए। ठीक है बच्चों, और जिनमें इस समूह के लोगों की अधिकारों और रक्षा के प्रावधान है। ठीक है, और इनमें से निम्न प्रकार इस तरीके से हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले क्या, अनुसूचित जाति एससी यानी कि और एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निवस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कर्तव्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है बच्चों। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रकार। ठीक है, फिर नीचे बढ़ते हैं। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निर्दयनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। ठीक है बच्चों, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। अब पढ़ते हैं बच्चों। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका क्या है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उसकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकार ही है जो लड़की व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों की वहां से बेदखल किया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका कि सुशी जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखें बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों हो जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगे किस प्रकार पूरी हुई। ठीक है बच्चों, तो अब इनके आंसर कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि
अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश नहीं कर सकता। सेकंड, इस समुदाय के लोगों को निवस्त्र करके घुमाना तथा उसके चेहरे पर रंग लगाना कानूनन दंडनीय होगा। और थर्ड है हमारा, इस समुदाय के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान होगा। और फोर्थ लिखेंगे आप, इस समुदाय के किसी महिला को अपमानित करने या उस पर हमला करना दंडनीय अपराध होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आदिवासियों के निवास स्थानों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आदिवासियों का निवास स्थान कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा कि 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई? तो आप इसको उत्तर लिखेंगे, 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।